नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ईश्वर वाकई है या सिर्फ हमारे डर का नतीजा है? यह सवाल आपको हैरान कर देंगे। 10 ऐसी किताबें जो नास्तिकता की है, और अगर आप नास्तिक हैं या आप भगवान को मानते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। सेकंड है, भगत सिंह ने फांसी में जो कुछ समय जेल में मैं नास्तिक हूं क्यों लिखा। भगत सिंह भारत के चहते नायक हैं। उनके बारे में यह सवाल दर्शन को इमोशनली जोड़ देगा। उनके तर्कों को सुनने के लिए वीडियो पूरी देखें। तीसरा है, अगर भगवान ने सब कुछ बनाया है तो फिर भगवान को किसने बनाया। रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डेल्यूजन, यह प्रसिद्ध तर्क लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। चौथी है, क्या धर्म वाकई समाज के लिए दवा है या एक मेंटल वायरस। द डेनियल डेलेट की किताब ब्रेकिंग द स्पेशल से प्रेरित है। यह सवाल काफी विवादित है। दिलचस्प बात है जो दर्शकों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पांचवी बात है, क्या आप बिना किसी नरक के डर या स्वर्ग के लालच में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। यह सवाल बेर्ट्रैंड रसेल, सैम हैरिस के विचारों पर आधारित है। यह लोगों को नैतिक मूल्यों से झकझोरता है। दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें कि आप क्या मानते हैं, कौन सी किताब आपको सबसे खराब या सबसे अच्छी लगी, और इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखें। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन में यही लिंक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपका दिमाग काम करना 1 सेकंड के लिए तो रुक ही जाएगा। इन नास्तिकों को क्या कहेंगे आप, कमेंट में जरूर लिखें। अगर भगवान हर जगह मौजूद है तो फिर हर मानी क्यों होती है। अगर भगवान की मर्जी पता भी नहीं हिलता तो हर वाली इन्होंने अपराध क्या उसकी की मर्जी से है। तो वो अपराधी या जो ऐसी बुद्धि देता है वो ऊपर वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को चुपचाप अपने ही मासूम बच्चों को तड़पते हुए देख रहा है क्यों। या भगवान सच में कमजोर है? क्या वो इस बुराइयों को रोक नहीं सकता, या फिर वो है ही नहीं। अगर भगवान सच में है तो इन 10 किताबों लिखने वाले को चुप क्यों नहीं करवाए, क्योंकि यह किताबें सिर्फ किताबें नहीं, यह आग है। लेकिन यह आग जिसमें विद्रोह नहीं, विज्ञान है, नफरत नहीं, दर्शन है, अंधविश्वास नहीं, बल्कि क्या है, कमेंट में लिखें। बुनियादी तर्क है। जी हाँ, आज हम आपके लिए दुनिया की 10 सबसे चर्चित नास्तिक किताबें लेकर आए हैं, और इनमें से कुछ किताबें तो ऐसी भी है जो 2500 साल पहले लिखी गई थी, 2500 साल पहले, लेकिन उनके सवालों का जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया। मुझे आपको अंदर एक हिला कर रख देंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट कर दें। इनकी लोकप्रियता, वैज्ञानिक तर्क और कई भरोसेमंद स्रोतों के लिए डाटा दिए गए हैं। यह किसी की भावना को आहत के लिए नहीं है मित्रों। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी अंधविश्वास मुक्त समाज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट करें। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। तो चलिए, दुनिया के सबसे मशहूर 10 नास्तिक किताबें और संक्षिप्त में उनका सार। 10वें नंबर पर जो किताब है ब्रेकिंग द स्पेल यानी जादू का तोड़, साल 2026 में डेनियल द्वारा लिखी गई इस किताब में सच में धर्म के जादुई पिटारे को विज्ञान के तर्क की कसौटी पर हथौड़े से तोड़ दिया गया है। डेनेट कोई साधारण लेखक नहीं है। Don't forget to like and subscribe. हमको सिखा। फिर से आपका स्वागत है। ब्रेकिंग द स्पेल, डेनियल डेनेट की ये किताबें रहस्य को समझाने वाली कॉन्सेप्ट साइंस भी है। इस किताब में संदेश के बजाय बायोलॉजिकल घटना की तरह पेश किया गया है। वो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के जरिए यह साबित करते हैं जिस तरह हमारे शरीर में वायरस फैलता है, उसी तरह धर्म भी एक मेंटल वायरस की तरह समाज में फैलता है, ताकि इंसानों को कमजोर किया जा सके, गुटों में बांटा जा सके। यह किताबें हमें उस अंधे विश्वास के जादू से बाहर निकालती है जो हमें धर्म पर वैज्ञानिक शोध करने से रोकता है। इस किताब का सबसे बड़ा कड़वा सच डेनियल
शब्दों में लिखते हैं, धर्म के बारे में सबसे डरावनी बात यह नहीं कि वह गलत है, बल्कि यह है कि उसे सवाल पूछने से रोका जाता है। जिस दिन आप सवाल पूछते हैं उसी पल यह जादू टूट जाता है। डेनिम का तर्क सीधा है, अगर धर्म वाकई सच है तो उसे रिसर्च और सवालों से डर कैसा? वे धर्म को लैब में टेस्ट करने की मांग करते थे ताकि हम जान सके कि यह समाज के लिए दवा है या जहर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के लोग अलग अलग धर्मों के लिए अपनी जान देने तक तैयार क्यों हो जाते हैं? क्या यह वाकई खुदा की मर्जी है या भगवान की, या किसी की हमारे दिमाग में डाली गई कोई गलत फहमी? अगर हम धर्म को एक नेचुरल फेनोमेना मानकर उस पर सवाल उठाना शुरू कर दे तो यह दुनिया कितनी जल्दी बदल जाएगी। और अब हम बढ़ रहे हैं नंबर 9 की तरफ, जो सीधे भारत की ओर रुख करते हैं। भारत की मिट्टी से जुड़ी है। नंबर 9 पर है एक ऐसी किताब जिसने भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी हाथ में पिस्तौल के साथ साथ उनकी कलम की ताकत को भी दुनिया के सामने रखा। साल था 1930। लाहौर जेल की वो काल कोठरी जहां चंद महीनों बाद फांसी होनी थी, जहां आम इंसान मौत के डर से भगवान को याद करने लगता है, वहीं महज 23 साल का एक युवा नौजवान मुस्कुराते हुए लिख रहा था, मैं नास्तिक क्यों हूं? यह और कोई नहीं, उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं? वह कोई नहीं, भगत सिंह थे। उसी जेल में स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह भी कैद थे, जो एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे। जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह नास्तिक है तो वह बहुत नाराज हुए, दुखी हुए। उन्हें समझाने की कोठरी में गए, उनकी बहुत समझाने पर भी जब भगत सिंह नहीं माने तो बाबा रणधीर सिंह ने आहत होकर यह कह दिया, प्रसिद्धि ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम अहंकारी हो गए हो, इसलिए भगवान को नहीं मानते। अंग्रेजों के टॉर्चर और जेल की तानाशाही और खत्म होने वाली जिंदगी, उन आखिरी पलों में भगत सिंह ने बाबा रणधीर सिंह जी के उसी आरोप का जवाब लिखा। वहीं बाद में ऐतिहासिक लेख बना, मैं नास्तिक क्यों हूं। कुछ सालों बाद इस लेख और उनके अन्य पत्रों को संग्रहित करके एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया। दोस्तों, भले ही यह आकार में सिर्फ एक लेख है, अपनी गहराई और तर्कों को मानने में यह दुनिया की किसी भी महान किताब से कम नहीं है। आप इंटरनेट पर रिसर्च भी कर सकते हैं। इसे भगत सिंह ने लिखा है, पुराने विश्वासों को तबाह करना होगा क्योंकि अंधविश्वास इंसान को दिमागी गुलाम बना देता है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर इस दुनिया को किसी न्यायप्रिय ईश्वर ने बनाया है तो यहाँ इतनी गरीबी, बेगुनाहों का शोषण, इतनी गरीबी, इतना खून क्यों बहता है? क्या ईश्वर सब यह देख नहीं पाता या इसे रोकने के लिए नहीं है? जिस नौजवान ने अपनी भरी जवानी में अपने भविष्य के लिए कुर्बान कर दी, क्या हम उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे? नहीं देंगे? आइए कमेंट में पूरे गर्व के साथ भगत सिंह अमर रहे लिखें, उनके सामने प्रिय नारा इंकलाब जिंदाबाद लिखें। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे कौन सा है, गेस करें। नंबर 8 पर आती है यह किताब जिसने पूरे यूरोप के धार्मिक और नैतिक ढांचे की जड़ें हिला दी। साल 1895 में जर्मनी के महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द एंटायर। नीत्शे कोई साधारण लेखक नहीं थे, एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने दुनिया को सोचने का एक जरूरी और असरदार नजरिया दिया। उन्होंने साफ कहा कि ईश्वर और धर्म के सहारे इंसान जी रहा है, वह असल में उसे बेहतर नहीं बल्कि कमजोर बना रहा है। नीत्शे का तर्क बहुत गहरा और मनोवैज्ञानिक था। उन्होंने धर्म, जो गुलामों की नैतिकता कहा जाता था, उनका मानना था कि धर्म में दया, विनम्रता और कमजोरी को पुण्य बना दिया है, जबकि ताकत, गर्व और बुद्धिमानी को पाप। इस किताब के जरिए वे यह समझते थे कि धर्म ने इंसान की स्वाभाविक प्रकृतियों को कुचल दिया है ताकि उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। वो कहते हैं धर्म ने पूरी दुनिया को एक मानसिक अस्पताल में बदल दिया है जहां बीमारी को ही पवित्रता माना जाता है। इस किताब का सबसे चर्चित और कड़वा विचार यह है कि धर्म ने हर चीज का पक्ष लिया जो कमजोर, नीच और असफल है। इसमें जीवन की हर ताकतवर वृत्ति को पाप घोषित कर दिया। अब आप कहेंगे कि बड़े बड़े लोग तो भगवान को मानते हैं, बड़े बड़े जो लोग इतने धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, तो लेखक कहते हैं कि वो सब आपके लिए है, वो मानते या मानते नहीं हो, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। छोटी सी स्टोरी यह है कि
एक बैलगाड़ी फंस गई प्राचीन काल में, और उधर से पुजारी जी गुजर रहे थे और उनको उस बैलगाड़ी वाले किसान ने कहा कि अरे पुजारी जी, आप तो भगवान के बेहद करीब हैं, आप अपने भगवान से कहिए ना ये गाड़ी निकला दे। पुजारी जी ने कहा यार ये कैसे हो सकता है, भगवान इस गाड़ी फंसी हुई इतने बड़े खड्डे में भगवान कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब वो फंस गया था। सारे किसान उनको, उस पुजारी को भी भगवान मानते थे और अब जा भी नहीं सकता था। तो उस दबे हुए स्वर में पुजारी का, हे भगवान यह गाड़ी निकाल दो। उस पुजारी में इतनी ताकत नहीं थी कि निकाल दे, और उसने आंखें बंद की और थोड़ा सा हाथ लगाया उस बैलगाड़ी के, आपने स्टोरी सुनी होगी, और आंखें बंद कर दी और अचानक ऐसा हुआ कि गाड़ी बाहर निकल गई और पुजारी की जय जयकार करने लगे किसान। पुजारी को विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। चलिए अपने असली वीडियो की तरफ। नीचे का तर्क सीधा था, हमें अब किसी काल्पनिक स्वर्ग के वादों की जरूरत नहीं है, हमें अब किसी वास्तविक स्वर्ग की, बल्कि हमें एक सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत है जो खुद अपने मूल्यों का निर्माण, वो जो कहानी है उसके बारे में कमेंट करे। उनका प्रसिद्ध नारा ईश्वर मर चुका है इसी किताब के दर्शन से मिलता है नीचे, जिन्होंने कहा कि गॉड इज डेड। क्या धर्म वाकई हमें एक भीड़ बनाकर हमारी व्यक्तिगत ताकत को छीन लेता है? क्या हम बिना किसी ईश्वरीय डर के अपनी खुद की नैतिकता बना सकते हैं? अब हम बढ़ रहे हैं नंबर 7 की तरफ, जो धर्म के नाम पर पहले सामाजिक भेदभाव की धज्जियां उड़ा देगी। नंबर 7 पर है एक ऐसी किताब जिसने भारत के सामाजिक और धार्मिक विमर्श में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो आज भी शांत नहीं हुआ। साल 1944 में दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक और तर्कवादी पेरियर ईवी रामस्वामी ने एक किताब लिखी, सच्ची रामायण। पेरियार एक सक्रिय राजनीतिक और आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिक्वेस्ट मूवमेंट के जनक थे। उनकी यह किताब इसलिए नास्तिक है क्योंकि वह धार्मिक ग्रंथों और नियमों की परतों को एक तर्क की मदद से उधेड़ कर रख देती है। यह कोई सामान्य किताब नहीं है। अभी हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो दोस्तों वायरल हुआ था जिसमें आचार्य प्रशांत ने कहा कि नाम लेने से क्या होगा, अगर आप बीमार हैं तो भगवान का नाम लेने से क्या होगा, आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा। तब जो बाबा जी हैं, बाबा जी का नाम आप कमेंट में बताएं, उन्होंने कहा था कि राधा नाम जपने से ही सब कुछ तुम्हारे दुख दूर होंगे और तुम ऐसी बातें करते हो नास्तिक वाली, तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। उन बाबा जी का नाम आप कमेंट में जरूर करें। नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज। चलो आगे बढ़ते हैं। इन 10 किताबों में से आपको कौन सी किताब की बातें सबसे ज्यादा सच्ची और सबसे ज्यादा झूठी लगी, कमेंट कर। पेरियार का तर्क था कि जिस रामायण को हम एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं वह असल में उत्तर भारतीय आर्यों द्वारा दक्षिण भारतीय द्रविड़ों पर सांस्कृतिक और मानसिक गुलामी थोपने का एक जरिया था। उन्होंने राम और रावण के किरदारों का ऐसे विश्लेषण किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस किताब के हिंदी अनुवाद पर उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लंबे समय तक बैन यानी प्रतिबंध लगा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बनाते हुए बैन हटा दिया गया, क्योंकि अभिव्यक्ति की हर व्यक्ति को आजादी है। पेरियर के इन शब्दों में झलकता है यह व्यक्ति जो ईश्वर को मानता है वह मूर्ख है, वह जो अब उसकी पूजा करता है वह बर्बर है, और वह जो उसे प्रचारित करता है वह धूर्त है। पेरियर का तर्क सीधा था, यदि कोई भगवान या धर्म जातिवाद या ऊंच नीच को बढ़ावा देता है तो उसे नष्ट कर देना ही बेहतर है। यह रामायण को एक नैतिक ग्रंथ के रूप में नहीं देखते थे, बजाय एक राजनीतिक हथियार के रूप में देखते थे, जिसका मकसद लोगों को भाग्य और अवतार के जाल में फंसा कर रखना था। सोचिए क्या हमारी धार्मिक कहानियां वाकई पवित्र है? वो कहते हैं, लिखे कमेंट में, यह किसी खास तबके को मानसिक रूप से दबाने का एक जरिया मात्र है। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, एक बड़ा लोग और एक गरीब लोग सड़क पर कभी लड़ जाते हैं। आपने कई सिटीज में या गांव में देखा होगा, और देखा तो कमेंट कर, लड़ जाते हैं किसी बात पर। तो कानून जब केस होता है तो वह गरीब आदमी हार जाता है, तब वो कहता है कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। तो क्या आप मानते हैं? तो कमेंट करें कि भगवान सिर्फ क्या अमीरों के लिए है? यह किताब हमें साहस देती है कि हम अपने पूजनीय प्रतीकों पर भी सवाल उठा सकें। अब हम बढ़ रहे हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर आती है यह किताब जिसे दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों और विचारकों में से एक लिखा है। साल 1927 में ब्रिटिश गणितज्ञ
तथा नोबेल पुरस्कार विजेता बर्टल रसेल ने लंदन में एक भाषण दिया जो बाद में एक मशहूर किताब बनी। व्हाइट एम, और खूब किताबें बिकी, खूब पैसे लेखक ने कमाए। व्हाइट एम नॉट क्रिश्चियन, यानी रसेल विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे और उनकी यह किताब किसी भावना या गुस्से पर नहीं बल्कि बुनियादी तर्कों पर आधारित है। उन्होंने बहुत ही शालीनता से धर्म की उन दलीलों की धज्जियां उड़ा दी जिन्हें सदियों से अचूक माना जाता था। रसेल का तर्क गणित की तरह बिल्कुल साफ था। वे कहते हैं कि लोग भगवान को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें कोई तर्क मिला है, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से जबरदस्ती यह सिखाया गया है। इस किताब में जो ईश्वर के अस्तित्व के लिए जाने वाले फर्स्ट कोज और डिजाइन जैसे तर्कों को एक एक करके ध्वस्त करते हैं। उनका मानना है कि धर्म का आधार कोई सच्चाई नहीं बल्कि डर और लालच है। मौत का डर, रहस्य का डर और स्वर्ग का लालच। वे कहते हैं कि डर की नींव जिस पर धर्म का पूरा महल खड़ा है, पाप पुण्य सब नाटक है। रसेल के अनुसार डर ही सभी क्रूरताओं का जनक है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि क्रूरता और धर्म एक साथ चलते हैं। उनका तर्क सीधा था। एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमें ईश्वरीय कृपा की नहीं बल्कि ज्ञान, साहस और तर्क की जरूरत है। वे धर्म के लिए हमें ईश्वरीय कृपा की नहीं बल्कि बड़ी बाधा मानते हैं। सोचिए, क्या हम वाकई किसी इंसान को ठोस सबूत की वजह से ईश्वर को मानते हैं या सिर्फ डरे हुए? रसेल की यह किताब हमें बिना किसी काल्पनिक सहारे के जीना सिखाती है। अब हम बढ़ रहे हैं नंबर 5 की तरफ, जो बताती है कि आधुनिक दुनिया में धर्म का होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। विश्व युद्ध हो सकते हैं। नंबर 5 पर है किताब जिसमें 21वीं सदी का धर्म और आस्था के बहस को एक नई और आक्रामक दिशा दी। साल 2004 में अमेरिकी लेखक और न्यूरोसाइंस सैम हैरिस ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द एंड ऑफ फेथ, यानी आस्था का अंत। हैरिस कोई पुराने जमाने के नहीं थे। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप सिंस 1998। दार्शनिक नहीं बल्कि दिमाग की नसों समझने वाले आधुनिक वैज्ञानिक थे। किताब इतनी नास्तिक है क्योंकि यह न्यूरोसाइंस और आधुनिक वैश्विक राजनीति के आधार पर धर्म के खतरों को उजागर करती है। हेम हैरिस का तर्क बहुत ही खतरों के आधार पर उजागर करती है। यह कहते हैं आज के परमाणु हथियारों का युग है। धार्मिक कट्टरपंथ विश्व युद्ध करवा सकता है। मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस किताब में साबित करते हैं कि धर्म केवल एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं बल्कि यह एक ऐसी तबाही है जो लोगों को बिना किसी तर्क, बिना किसी सोचे समझे के नफरत करना सिखाती है। उनका मानना है कि जब तक हम पुरानी और अतार्किक धार्मिक किताबों को पवित्र मानते रहेंगे जब तक दुनिया में शांति कभी नहीं आ सकती। धर्म को एक ऐसी राजनीतिक बीमारी की तरह देखते हैं वे लेखक जिसे समाज ने सम्मान देना शुरू किया। सैम हैरिस इस किताब में एक बहुत ही सख्त बात लिखते हैं। हमारा दुनिया को बेहतर बनाने का हर प्रयास तब तक विफल रहेगा जब तक हम स्वीकार नहीं कर लेते कि धर्म न केवल गलत है बल्कि यह सक्रिय रूप से खतरनाक भी है। उनका तर्क सीधा है कि धर्म न केवल गलत है, उनका तर्क सीधा है। हमें नैतिक होने के लिए किसी ईश्वर या नरक से डरने की जरूरत नहीं है। हमें नैतिक होने के लिए दया, प्रेम दिमागी समझ का हिस्सा है। यह किताब धर्म के प्रति उदासवादी सोच को भी दया और चुनौती देती है और कहती है अब समय आ गया है कि हम आस्था को त्याग कर तर्क को अपनाएं। सोचिए, क्या वाकई धर्म आज की आधुनिक समस्याओं का समाधान है? चलो, एक सवाल है कमेंट में, जो सबसे अच्छा जवाब देगा उन्हें आकर्षित। जो आप बड़े सेलिब्रिटी देते हैं, अंबानी या शाहरुख खान हो या करीना कपूर हो, इन्होंने हमेशा दूसरे धर्म में शादियां की है। इस पर आप क्या कमेंट करते हैं दोस्तों, बताएं प्लीज, क्योंकि सोच आपकी है और आपको अपने विचार प्रकट करने की हमारे देश में स्वतंत्रता है। हैरिस की यह किताब हमें अंधविश्वास से ऊपर उठकर एक विज्ञान, हैरिस की यह किताब हमें अंधविश्वास की तरफ जो आपको हजारों साल पीछे ले जाती है। नंबर 4 पर है जो पुराने भारत के उस गुमनाम इतिहास में ले जाएगी जहां नास्तिकता का जन्म हुआ। 4 नंबर पर किताब है। यह किताब हमें उस गौरवशाली और गुणवान इतिहास में ले जाती है
जिसे अक्सर स्कूली किताबों से गायब कर दिया गया। साल 1959 में दार्शनिक देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने एक कालजयी रचना लिखी। 59 में लोकायत देवी प्रसाद जी एक महान मार्क्सवादी इतिहासकार थे और उनके यह किताब इसलिए नास्तिक है क्योंकि यह प्राचीन भारतीय भौतिकवाद की जड़ों को खोदकर बाहर लाती है। यह साबित करती है कि नास्तिकता कोई विदेशी विचार नहीं बल्कि हमारी मिट्टी की उपज है। यह हमारी ही मिट्टी की अपनी उपज है। यह किताब ऐतिहासिक रिसर्च है जो बताती है कि आज से 2500 साल पहले भी भारत में चारवा जैसा महान दर्शन था। उनका तर्क यह था कि दुनिया केवल मिट्टी, हवा, पानी और आग जैसे तत्वों से बनी है, ना कि किसी भगवान की इच्छा से। देवी प्रसाद दिखाते हैं कि कैसे बाद के दौर में धर्म के गुरुओं ने इस वैज्ञानिक दिखाते हैं और कैसे बाद के दौर में धर्म के गुरुओं ने ग्रंथों को नष्ट कर दिया ताकि अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं के जरिए गरीब लोगों का शोषण किया जा सके। लोकायत का अर्थ यही है आम लोगों को दर्शन जो परलोक के बजाय इसी धरती की खुशहाली की बात करता है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि जहां लेखक प्राचीन चारवाक सूत्रों का जिक्र